नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो एचडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के कुछ टॉप एयरक्राफ्ट्स के बारे में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोडेड ये एयरक्राफ्ट्स किसी भी एयरफोर्स की ताकत होते हैं और किसी भी समय वॉर का पासा पलट सकते हैं। दूर से इफेक्टिव और एक्यूरेट वार करने की कैपेबिलिटी की वजह से इनका खूब इस्तेमाल होता रहा है। वॉर से लेकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स तक एयरक्राफ्ट्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन इफेक्टिव एंड एक्यूरेट अटैक्स। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही कमाल के एयरक्राफ्ट्स को। दसॉल्ट रफाल एक फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाया गया ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड के कुछ बेस्ट एयरक्राफ्ट्स में शामिल है। इसको इस तरह से डिजाइन करा गया है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS कम से कम हो। RCS इज अ मेजर कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेडार से कितना डिटेक्टेबल है। जितना हाई RCS होगा उतनी आसानी किसी भी रेडार को इस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में होती है। रफाल में 2 इंजन्स लगे हैं जो कंबाइंड 50 किलो न्यूटन की पावर जनरेट करते हैं। हवा में इसकी टॉप स्पीड 1389 किलोमीटर्स की है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, 30 mm कैनन, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स ये सब फिट करा जा सकता है। करंटली इस एयरक्राफ्ट का यूज फ्रांस, इजिप्ट, इंडिया और कतार जैसे देश कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों की एयरफोर्स का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है यूरोफाइटर टाइफून, जिसे यूरोपियन कंपनी एयरबस, ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम्स और इटालियन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया है। यूरोफाइटर इज अ वेरी एजाइल एंड स्टेबल एयरक्राफ्ट। ये लो स्पीड्स और सुपरसोनिक स्पीड्स दोनों पर ही काफी स्टेबल रहता है। इसको कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर से बनाया गया है जिससे लाइट वेट बन जाता है। रेडार सर्विलेंस से बचने के लिए इसको एक अलग तरीके का डिजाइन दिया गया है, जैसे कि जेट इनलेट्स और रेडार एब्जॉर्बमेंट मटेरियल्स का यूज करा गया है। बात करी जाए इस एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड की तो ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पर 2495 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और सी लेवल पर 1530 किलोमीटर की रफ्तार से। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, 27 mm की कैनन, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स अटैच करे जा सकते हैं। करंटली इसका यूज UK, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, कतार, सऊदी अरेबिया जैसे देश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए खास डिजाइन करा गया यह है HAL तेजस, जो एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलकर डिजाइन करा है। भारत की शान माने जाने वाले इस एयरक्राफ्ट में रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, मल्टी मोड रेडार जैसे कई आधुनिक फीचर्स हैं। इसके अलावा इस शानदार एयरक्राफ्ट में कई सारी टॉप नॉच आर्मामेंट्स फिट करी जा सकती हैं, जैसे 23 mm की एक ट्विन बैरल कैनन, S8 रॉकेट पॉड्स, पाइथन और अस्त्र जैसी धमाकेदार मिसाइल्स और 15 टाइप्स के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। तेजस में टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए हैं जो इस एयरक्राफ्ट को 2200 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स HAL तेजस के 324 यूनिट्स का यूज कर रही है। सुखोई Su-30 रशिया द्वारा बनाया गया एक ट्विन इंजन 2-सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको ऑल वेदर डीप इंटरडिक्शन मिशंस के लिए डिजाइन करा गया है। Su-30 में मौजूद 2 सैटर्न लो बाईपास टर्बोफैन इंजन्स इसको 2120 किलोमीटर की टॉप स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं। एक फुल रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 घंटे लगातार मिशंस अकम्प्लिश कर लेता है। इस एयरक्राफ्ट में एक 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन फिटेड है जो एक बार में नॉन स्टॉप 150 राउंड्स फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के 4th जनरेशन एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट्स मौजूद हैं। सुखोई को फिलहाल रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, वियतनाम जैसी 15 कंट्रीज यूज कर रही हैं। MiG-29 सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसको मेनली US के F-16 और F-15 फाइटर जेट्स को टैकल करने के लिए ही बनाया गया था।
मिग-29 के लेटेस्ट मॉडल्स जैसे मिग-35 और मिग-29K में 5th जनरेशन फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि रडार फायर कंट्रोल सिस्टम, IRST सेंसर्स, होटस फ्लाइंग कंट्रोल्स, एरियल रिफ्यूलिंग और भी बहुत कुछ। इसका यूज़ आज की डेट में बहुत से देश कर रहे हैं, जिनमें से मेन है रशिया, इंडिया, यूक्रेन, ईरान, बांग्लादेश। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड हाई अल्टीट्यूड पे 2400 किलोमीटर की है और इसमें 30 mm की कैनन, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल्स और इसमें कई तरह के सेंसर्स फिट करे जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट में अपनी अस्त्र मिसाइल का यूज करती है। F-22 Raptor is the most modern aircraft in the world today. ये सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स के लिए ही डिजाइन करा गया है। लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी द्वारा डिजाइन करा गया ये रैप्टर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें टॉप नॉच टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है। F-22 के अंदर 2 बॉम्ब रैक्स मौजूद हैं जिसमें 550 किलो के बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। वल्कन 20 mm रोटरी कैनन है जो एक बार में 480 राउंड्स फायर कर सकती है। जैसे जैसे पायलट अपने ये वेपन्स एनिमी के ऊपर रिलीज करता है उसको बाकी बचे आर्मामेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर दिख जाती है। F-22 की सबसे खास बात यह है कि फ्लाई करते टाइम कोई भी रडार पर इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और ये फीचर एनिमी से बचने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। डुअल टर्बोफैन इंजन्स की मदद से ये फाइटर एयरक्राफ्ट 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड अचीव कर पाता है। आज की डेट में इसको सिर्फ US ही ओन और ऑपरेट करता है। F-16 फाइटिंग फाल्कन भी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन करा गया फाइटर जेट है। ये एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी अभी तक 4600 यूनिट्स प्रोड्यूस करी गई हैं। F-16 में वल्कन 6 बैरल कैनन मौजूद है जो एक बार में 511 राउंड्स फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें 11 अलग अलग लोकेशंस पर वेपन स्टोर करे जा सकते हैं। F-16 फाल्कन में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शेप मिसाइल्स, रॉकेट्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक फिट करे जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की एरियल स्पीड 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। करंटली इस एयरक्राफ्ट का यूज USA, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और इजराइल जैसे देश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एलीट और मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स। हमें पता है अभी भी बहुत से लोग कहेंगे कि आपने ये वाला एयरक्राफ्ट इंक्लूड नहीं करा। तो दोस्तों पार्ट 2 होता किस लिए है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहेंगे तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।